अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। इसके न्यूमेरिकल्स आज हमने डिस्कस करने हैं। और सबसे पहले अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें, एक नंबर की इनकी डेफिनेशन आती है। तो मोलैरिटी में और मोलैलिटी में डिफरेंस यही है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये आता है मोलैरिटी में। और मोलैलिटी में हमारे पास ये डिफरेंस आता है कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ पे सोल्यूशन का लीटर आता है, यहाँ पे सॉल्वेंट 1 किलोग्राम डिज़ोल्व करना है। नॉर्मैलिटी में हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल्स हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रिपेयर 4.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ H3PO4, उसकी प्योरिटी बताई हुई है, वाली बताया है, और डेंसिटी भी हमें बताया हुआ है। तो उसके बाद अगर हम इसमें सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि क्योंकि हमें इसका मास हमें फाइंड नहीं दिया हुआ, बताया हुआ नहीं है, तो सबसे हम इसका मास हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो मोल्स होते हैं वो मास और मॉलिक्यूलर मास के बराबर होते हैं, तो हमें मास का पता नहीं है, मास हम फाइंड कर लेते हैं। तो मोल्स हमें बताया 4.5 और मास का भी हमें मॉलिक्यूलर मास में H3PO4 का पता है कि ये हमारा बनता है 98। यहाँ से हमने मोल्स और मॉलिक्यूलर मास को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। अगर हम मोल्स और मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। तो 98 मल्टीप्लाई बाई 4.5, तो ये हमारे पास आ जाता है 441। तो ये हमारे पास मास आ गया है 441, ठीक है, 441 ग्राम। ये हमारे पास कितने के लिए? 1 लीटर के लिए। तो हमने कितने के लिए फाइंड करना है? 200 ml के लिए। ये हमें क्वेश्चन में बताया कि वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 200 ml के लिए हमने फाइंड कर लें। क्योंकि हमें पता है कि जो 441 है ये 1 लीटर के लिए होता है। मास आया है तो हमने फाइंड कितने के लिए करना है? 200 ml के लिए। तो उसको हमने 200 भी लिख सकते हैं। अगर 200 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लीटर लिया, तो यहाँ पे भी हम उसको लीटर में कन्वर्ट किया है। तो हमने 200 ml को हमने कन्वर्ट किया 0.2 लीटर में। तो ये हमारे पास आ गया 88.2 ग्राम, 0.2 लीटर के लिए हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें इन्होंने प्योरिटी बताई हुई है क्वेश्चन में। प्योरिटी हमारे पास 75% है वेट बाय वेट। तो प्योरिटी फैक्टर लगा के हमने फाइंड कर लेना है। 75% वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि 75 ग्राम इन 100 ग्राम। तो हमें कितने लिए चाहिए? तो ये है हमारे पास 88.2 के लिए हमें चाहिए। 75 ग्राम 100 ग्राम में है, तो 88.2 ग्राम एक्स ग्राम में कितना होगा? तो इसको हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 117.6। ये हमारे पास इतने ग्राम आ गया। कितने में 88.2 ग्राम में 117.6 है। क्योंकि हम उसने हमें जो प्योरिटी है वो वेट बाय वेट में दी हुई है तब, और इसलिए हमारे पास ये आया है ग्राम में। लेकिन हमें वॉल्यूम चाहिए, तो उसके लिए हम इसके साथ डेंसिटी का फैक्टर अप्लाई करेंगे। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम की है। डेंसिटी हमें बताई हुई है क्वेश्चन में, 1.13 ग्राम है, ठीक है। और हमने मास भी हमें अब पता चल गया है कि कितना है, इसलिए हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। इसलिए हम अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम इधर आ जाएगा, मास ओवर डेंसिटी। मास हमें पता है 117 है और डेंसिटी हमें बताई हुई है 1